क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस चीज को बार बार सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में क्यों बार बार घटती है? जैसे कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और वाकई ऐसा ही होता है। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या ये सिर्फ भाग्य है या कुछ और? आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा हमारे भविष्य की सबसे बड़ी निर्माता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक शांत सा गांव। वहां एक लड़का रहता था, आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते वह ध्यान करता, जब लोग मोबाइल में व्यस्त रहते वह नदी किनारे बैठकर शांति से सांसों को देखता। आरव का सपना था लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाना। वो एक ऐसा गुरु बनना चाहता था जो युवाओं को भीतर की शक्ति से जोड़ सके। लेकिन समाज हमेशा सपनों से डरता है। ध्यान योग से कोई पेट नहीं भरता। गुरु बनने चला है, पहले कॉलेज तो पास कर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद के पास कुछ नहीं। उसका मजाक उड़ाया गया। घर वालों ने कहा, साधु नहीं बनना बेटा, नौकरी ढूंढो। आरव अंदर से टूटने लगा, परंतु उसका सपना अभी भी कहीं अंदर जीवित था। एक शाम आरव घर से चुपचाप निकल गया। वो अपने सबसे पसंदीदा स्थान नदी के किनारे पहुंचा। पानी धीरे धीरे बह रहा था, सूरज ढल रहा था और आरव के मन में अंधेरा था। क्या मेरा सपना सिर्फ एक भ्रम था? क्या वाकई में ब्रह्मांड मेरी आवाज सुनता है? तभी एक बूढ़े साधु वहां से गुजरे। चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा और आवाज में एक अपनापन। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा क्या खोया है जो इतना व्यथित हो? आरव ने सब कुछ कह दिया, अपने सपनों के बारे में, लोगों के तानों के बारे में और अपनी निराशा के बारे में। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुम कहते हो कि कुछ नहीं बदलेगा तो ब्रह्मांड तुम्हारी ही बात मानता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनता है। आरव चौंका, ऊर्जा? साधु ने कहा, ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम्हें वापस मिलता है। यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं असफल हूँ, ब्रह्मांड उस सोच को और मजबूत करेगा। लेकिन अगर तुम सोचो मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का गणित है। विचार इक्वल्स ऊर्जा। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप कोई भावना महसूस करते हैं, चाहे वो डर हो, प्रेम हो, क्रोध हो या आनंद, वो एक ऊर्जा के रूप में निकलती है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपका ध्यान, ये सब मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो ब्रह्मांड में एक सिग्नल की तरह भेजा जाता है। और ब्रह्मांड उस सिग्नल का जवाब देता है, तथास्तु, सो बी इट कहकर। एक छोटा सा प्रयोग सोचिए। एक दिन आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज का दिन बेकार होगा, तो आपका मन वैसे ही स्थितियों को नोटिस करता है जो उस नकारात्मक सोच से मेल खाती हैं। लेकिन उसी दिन कोई और व्यक्ति सुबह उठते ही कहता है आज कुछ अद्भुत होगा, तो उसका मन उसी तरह के अवसर और घटनाएं ढूंढता है जो उसके सकारात्मक कंपन से मेल खाएं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूल शक्ति। आरव की जागृति। साधु की बातों ने आरव के भीतर की रोशनी जगा दी। वो समझ गया कि उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलना है। उस रात पहली बार आरव ने खुद से कहा, मैं प्रकाश हूँ, मैं परिवर्तन हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। आरव की नई शुरुआत। साधु की बातों के बाद आरव ने निर्णय लिया, अब वो अपने विचारों की दिशा बदलेगा। अगली सुबह उसने अपने कमरे में एक नोट लगाया, मैं हर दिन एक नई ऊर्जा से भरता हूँ, ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। उसने खुद से 3 नियम बनाए। पहला, हर दिन ध्यान करना। दूसरा, हर दिन सकारात्मक शब्द बोलना। तीसरा, हर रात अपने सपनों की कल्पना करना। वो जान गया था कि अगर सोच को बदला जा सकता है तो जीवन की दिशा भी बदली जा सकती है। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। आरव ने हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद की। वो अपने आप को एक ध्यान केंद्र में देखता, हजारों युवाओं को योग सिखाते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए। वो सिर्फ देखता नहीं था, महसूस करता था। उस जगह की खुशबू, लोगों की मुस्कान, अपने दिल की धड़कन। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, ये चेतना की ऊर्जा है। जब आप बार बार एक चीज की कल्पना करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को वास्तविकता मानने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक पक्ष। हो सकता है आप सोच रहे हो, क्या ये सब सिर्फ भावना है या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? जी हाँ, हमारा मस्तिष्क रियल और इमेजिनरी के बीच अंतर नहीं करता। अगर आप बार बार किसी नकारात्मक स्थिति की कल्पना करते हैं, मसलन विफलता, अस्वीकार, अकेलापन, तो शरीर उसी तनाव को महसूस करता है। वहीं अगर आप सफलताओं की कल्पना करते हैं तो शरीर उस आत्मविश्वास को महसूस करने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हमारा मस्तिष्क हमारी सोच के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। सो थिंक गुड एंड यू बिकम दैट।
ध्यान अपने कंपन को ऊंचा उठाने की चाबी। विजुअलाइजेशन के साथ आरव ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में जोड़ा। हर सुबह वो शांत होकर बैठता, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, नकारात्मक विचार कम होने लगे और आत्मबल बढ़ने लगा। ध्यान मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये आपके अंदर के कंपन स्तर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने के लिए है। जब आपका कंपन ऊंचा होता है, आप स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता, अवसर और प्रेम की ओर आकर्षित होते हैं। वाइब्रेशनल मैच ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। अगर आप अंदर से अभाव में हैं तो आपको और अभाव मिलेगा। अगर आप अंदर से पूर्णता में हैं तो आपको और पूर्णता मिलेगी। एनर्जी अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जी। इसलिए अगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, लेट इट बी सो। लेकिन अगर आप कहें मैं आभारी हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। आरव की डायरी से अभ्यास। आरव ने अपनी एक एनर्जी डायरी शुरू की। हर दिन वो लिखता था 3 चीजें जिनके लिए वो आभारी है, 3 सकारात्मक वाक्य खुद के लिए, एक सपना जिसे वो सच होता देखता है। जैसे पहला, मैं जीवित हूँ, यही चमत्कार है। दूसरा, मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। तीसरा, मैं एक ध्यान केंद्र चला रहा हूँ जहाँ हर दिन लोग आत्मिक शांति पा रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को स्थिर करते हैं, और जब आप रोज लिखते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में उतरने लगते हैं। आप भी आज से ये करें। 1, सुबह उठते ही बोलें आज कुछ अद्भुत होगा। 2, 5 मिनट शांत बैठकर सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। 3, एक नोटबुक बनाएं, नाम दें मेरे ऊर्जा विचार। 4, हर दिन 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 5, रात को सोने से पहले 2 मिनट अपने सबसे बड़े सपने की कल्पना करें। ये छोटे अभ्यास आपके ऊर्जा स्तर को बदल देंगे। आरव का बदलता संसार। कुछ ही महीनों में आरव के आसपास का माहौल बदलने लगा। जो लोग उसे हंसी में उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। उसकी बातें पहले जिसे उपदेश लगती थीं अब प्रेरणा बन गईं। गांव के स्कूलों ने उसे बुलाया, ध्यान सिखाओ बच्चों को। वो जान गया था जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बदलते हो तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। यूनिवर्सल कनेक्शन, हम सब जुड़े हुए हैं। आरव एक दिन नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सांसों की गहराई में उतरने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांसें सिर्फ उसकी नहीं हैं। वो हवा जो वो अंदर ले रहा था वही हवा किसी पेड़ ने छोड़ी थी। उसका दिल जो धड़क रहा था उसी लय पर कहीं कोई और जीवन भी चल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, हम सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। फिजिक्स का एक सिद्धांत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स। मतलब हम सब पेड़, पशु, मनुष्य, भावनाएं, विचार सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा स्व, सेल्फ इस विशाल ऊर्जा से जुड़ जाता है। उसी को कहते हैं यूनिवर्सल कनेक्शन। लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ फिर भी बुरा होता है। यहाँ समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकेला काम नहीं करता, इसके साथ लॉ ऑफ कर्मा भी चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लॉ ऑफ कर्मा कहता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आपने आज से अच्छी सोच शुरू की है लेकिन पिछले कई वर्षों से डर, नकारात्मकता या दूसरों का बुरा चाहा है तो उसका परिणाम भी सामने आता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने कर्म और विचार दोनों को शुद्ध करते हैं वैसे वैसे ब्रह्मांड का जवाब भी बदलने लगता है। आरव का पहला आत्मिक अनुभव, एक दिन आरव ध्यान में था, गहरे ध्यान में। उसने अचानक एक गहन शांति महसूस की। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस एक मौन। उसने अपनी ही देह से परे एक ऊर्जा को महसूस किया, मानो वो कोई स्वर नहीं रहा। वो एक हो गया था, उस पेड़ से, उस हवा से, उस आकाश से। उसने पहली बार आत्मा को अनुभव किया। मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूँ। ये अनुभव किसी शब्द में नहीं बन सकता, लेकिन जिसने एक बार इसे छू लिया उसकी सोच, उसका जीवन सब बदल जाता है। सच्चा कनेक्शन सेल्फ से और यूनिवर्स से। अब आरव को दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, अब उसे सिर्फ खुद की ऊर्जा को बढ़ाना था। उसने जाना कि ब्रह्मांड कोई देवता नहीं है जो सिर्फ पूजा से प्रसन्न होता है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा तंत्र है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों से जवाब देता है। ब्रह्मांड को जानना है, पहले खुद को जानो। आप भी जुड़ सकते हैं इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। यह कोई तिलस्मी या रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, आप भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। यहाँ हैं कुछ सरल अभ्यास। 1, सांस का ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। रोज 10 मिनट शांत बैठें, सिर्फ अपनी सांसों को देखें बिना उसे बदले।
जब विचार आए बस उन्हें जाने दें। यह अभ्यास आपको वर्तमान में लाता है जहां ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। 2. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें सिर्फ लिखें नहीं, महसूस करें। जब आप कृतज्ञता में होते हैं आपकी कंपन बहुत ऊंची हो जाती है। 3. सेवा, सेल्फलेस सर्विस। किसी की मदद करें बिना अपेक्षा के। किसी को मुस्कान दीजिए, किसी को गले लगाइए। सेवा का कंपन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होता है। 4. साइलेंस प्रैक्टिस, मौन साधना। हफ्ते में 1 दिन या 1 घंटा मौन में रहें। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मौन। मौन में ब्रह्मांड की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। अब आरव कौन है? अब आरव वही लड़का है, परंतु उसका मन अब स्थिर है, उसका सोच अब ऊर्जावान है और उसका जीवन अब प्रेरणा है। उसने अपना ध्यान केंद्र खोला। अब हर सप्ताह सैकड़ों युवा वहां आते हैं, कोई शांति ढूंढने, कोई अर्थ और कोई खुद को। और आरव एक ही बात कहता है, सोच बदलो, ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा बदलो, जीवन बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल चाहने से कुछ नहीं होता। आजकल बहुत लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ फिर भी जिंदगी नहीं बदलती, या फिर मैंने यूनिवर्स से मांगा फिर भी नहीं मिला। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? काम करता है, लेकिन सही ढंग से। आम गलतफहमियां। 1. मैं सोच लूं तो सब मिल जाएगा। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से नहीं चलता। सोच के साथ साथ भावना, इमोशन और विश्वास, बिलीफ भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से विश्वास करते हैं ये असंभव है, तो ब्रह्मांड आपकी कंपन को पहचानता है और वही लौटाता है, असंभवता। 2. मैंने मांगा इसलिए मुझे मिलना ही चाहिए। ब्रह्मांड आपका सेवक नहीं है, यह एक ऊर्जावान दर्पण, एनर्जेटिक मिरर है। आप जो कंपन भेजते हैं वही आपको लौटती है। मांगना में अक्सर अभाव की भावना होती है और ब्रह्मांड वही अभाव लौटा देता है। 3. अगर जल्दी नहीं मिला तो लॉ गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, यह एक प्रक्रिया है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हर सोच को यथार्थ, रियलिटी बनने में समय लगता है। ब्रह्मांड आपके विश्वास को जांचता है। अगर आप पहले ही हार मान लेते हैं तो ब्रह्मांड क्यों आपके लिए काम करे? इच्छा बनाम विश्वास, सबसे बड़ा अंतर। इच्छा, डिजायर, कहती है काश ऐसा होता। विश्वास, बिलीफ, कहता है ये हो रहा है। आरव ने जब ये फर्क समझा तो उसने सिर्फ चाहना बंद कर दिया। अब वो अपने सपने को जैसे हो चुका है वैसे महसूस करता था। हर सुबह ध्यान में वह अपने ध्यान केंद्र में खुद को देखता, लोगों से घिरा हुआ, मुस्कुराता हुआ, और वो सब अभी महसूस करता था, ना कि भविष्य में। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य। एक्ट एंड फील एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। आरव के 3 सिद्धांत लोआ के लिए। 1. मैं मांगता नहीं, धन्यवाद देता हूँ। ओ थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलरेडी गिविंग मी व्हाट आई नीड। 2. मैं समय तय नहीं करता, मैं तैयारी करता हूँ। ओ इट विल कम एट द परफेक्ट मोमेंट। 3. मैं काम करता हूँ लेकिन परिणाम से चिपकता नहीं। ओ कर्मा मेरा है, फल ब्रह्मांड का। आरव का केंद्र अब एक ऊर्जा स्थल। अब आरव का ध्यान केंद्र सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। हर हफ्ते वहां युवा ध्यान सीखते, थकी आत्माएं ऊर्जा पाती और हर व्यक्ति खुद से मिलने की कोशिश करता। वो अब सिर्फ योग गुरु नहीं था, वो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर बन चुका था। लोग कहते आरव के पास जाकर मन हल्का हो जाता है, पर वो हमेशा एक ही बात कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ब्रह्मांड की भाषा सीख ली है। ब्रह्मांड की भाषा क्या है? 1. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। 2. दृढ़ विश्वास, अनशेकेबल फेथ। 3. अहंकार मुक्त कर्म, डिटैच्ड एक्शन। 4. प्रेम और करुणा, लव और कंपैशन। जब आप इन 4 भाषाओं में ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको पहचान लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही ढंग से प्रयोग करने के 5 कदम। पहला, साफ इरादा तय करो। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा महसूस करोगे जब मिलेगा। दूसरा, उसकी कल्पना करो जैसे वो अभी हो रहा है। विजुअलाइज विद इमोशन, नॉट जस्ट विद इमेजेस। तीसरा, धन्यवाद दो, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी। ग्रैटिट्यूड रेजेस योर वाइब्रेशन। चौथा, छोड़ दो विश्वास के साथ। लेट गो ऑफ द आउटकम, डोंट चेस, जस्ट अलाइन। 5वां, इंस्पायर्ड एक्शन लो। जब भी कोई इनर सिग्नल आए उस पर तुरंत काम करो। आरव की आवाज, युवाओं के लिए संदेश। तुम्हारे सपनों को तुम्हारे अलावा कोई नहीं सच कर सकता। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कि तुम कब खुद पर विश्वास करोगे, और जिस दिन तुमने खुद को चुना उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हें चुन लेगा। आत्मज्ञान बनाम ब्रह्म ज्ञान। आरव की साधना अब एक अलग ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। वो जान गया था, आत्मज्ञान है मैं कौन हूँ का उत्तर, ब्रह्म ज्ञान है मैं सब कुछ हूँ की अनुभूति। आत्मज्ञान आपको भीतर ले जाता है, ब्रह्म ज्ञान आपको पूरे अस्तित्व से जोड़ता है। जब मैं चुप हुआ तब ब्रह्मांड ने मुझसे बात की।
जब मैं शांत हुआ तब उसने मुझे अपना बना लिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परे, समर्पण, सरेंडर। आरव ने एक गहरी बात जानी। सोचना, कल्पना करना, कंपन बनाना, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सबसे भी बड़ा है समर्पण। समर्पण का मतलब ना चिपकना किसी इच्छा से, ना डरना किसी परिणाम से, और ना भागना किसी परिस्थिति से। सच्चा आकर्षण तब होता है जब आप कुछ पाने की जरूरत से मुक्त हो जाते हैं। ताकत तब आती है जब जरूरत नहीं रहती। एक दिन एक युवक आरव के पास आया। उसने कहा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर चीज कर रहा हूँ, विजुअलाइज, अफर्म, मेडिटेशन, पर कुछ नहीं बदल रहा। मैं थक गया हूँ। आरव मुस्कुराया और बस इतना कहा, तुम आकर्षण नहीं कर रहे, तुम भीख मांग रहे हो। तुम ब्रह्मांड को कह रहे हो, मैं अधूरा हूँ, मुझे पूरा करो। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तभी देगा जब तुम खुद को पहले से पूर्ण मानोगे। फाइनल रियलाइजेशन, मैं कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ। एक दिन आरव ध्यान में डूबा हुआ था। वो सांस नहीं ले रहा था, सांस उसे ले रही थी। वो सोच नहीं रहा था, शून्यता उसे समेट रही थी। और तभी एक पल में उसने अनुभव किया, मैं का विसर्जन। वो अब आरव नहीं था, वो हवा था, जल था, सूर्य था, चंद्र था। वो अस्तित्व था। उसने जाना, अट्रैक्शन तब तक था जब तक मैं था। अब सिर्फ शुद्ध अनुभव है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मांड का अंतिम संदेश, तू ही मैं हूँ। अब आरव की उपस्थिति ही ऊर्जा बन चुकी थी। वो कहता था, मांगना बंद करो, महसूस करना शुरू करो। भाग्य मत खोजो, अपनी शक्ति पहचानो। सोच मत बदलो, खुद को जानो, सोच अपने आप बदल जाएगी। फाइनल 5 टेकअवेज युवा ध्यानियों के लिए। 1. तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं, उसका ही अंश हो। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर दिखेगा। 2. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक सीमित है जब तक तुम सीमित हो। खुद को अनंत मानो तो ऊर्जा भी अनंत हो जाएगी। 3. विजुअलाइजेशन से भी ज्यादा शक्तिशाली है साइलेंस। मौन में ब्रह्मांड की सबसे गहरी भाषा बोली जाती है। 4. जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हें खोज रहा है। अपने कंपन को उसके योग्य बनाओ। 5. जब तुम खुद को पाओगे सब कुछ मिल जाएगा, और तब मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब आरव कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। एक ऊर्जा जो हर उस युवा में बहती थी जो अपने सपनों को भीतर से महसूस करता है। हर वो इंसान जो कहता है, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ना चाहता हूँ, वो आरव है। सोच बदलो, विचार नहीं, दृष्टि बदलो। कंपन बदलो, डर नहीं, प्रेम से जुड़ो। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तो ब्रह्मांड झुक कर कहेगा, तथास्तु।